हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इस साल बच्चों ये चैप्टर 4 नंबर का है। बोर्ड की तरफ से इस बार इस चैप्टर को 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इस चैप्टर में अपन बच्चों चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज के कौन कौन से गुण हैं, या फिर यूं कहें कि चार्ज के मतलब आवेशन का जो प्रकार होगा, चार्जिंग किस तरीके से किया जाएगा, फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। उसके साथ बच्चों अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन। उसके साथ अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन। तो बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है, बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर में भी हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, डेरिवेशन भी इसमें बहुत अच्छी है। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इसी चैप्टर से एक डेरिवेशन है वो बार बार में पूछी भी जाती है, तो आगे अपन उसकी भी बात करेंगे। अपन सिंपल से फॉर्मेट में बात करेंगे, चार्ज कहाँ से स्टार्ट हुआ या किस तरीके से हुआ। सबसे पहले बच्चों देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत आवेश व क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैक्सिमम 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये ध्यान दे बच्चों कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक पढ़ते हैं मूविंग स्टैटिक्स, मतलब मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बच्चों करंट या यूं कहे चार्ज, और स्टैटिक्स का मीन्स होता है एट रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होगा उस कंडीशन में अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो सारी केसेस अपन लागू करते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, जब चार्ज को क्या करते हैं रेस्ट मोड में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। बच्चों देखिए आपके सामने अगर स्थिर आवेश है तो ये ध्यान रखें कि स्थिर आवेश जब आपके सामने होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, यानी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर आपके पास ये कैसा है, 8 रेस्ट चार्ज, 8 रेस्ट। अगर बच्चों आपके पास चार्ज क्या है, मूविंग है, यानी गतिशील आवेश है। आवेश कैसा है, गतिशील आवेश है, यानी मूविंग चार्ज अगर आपके पास है तो मूविंग चार्ज में बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, प्लस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, यानी ई भी जनरेट होगा और क्या जनरेट होगा, बी भी जनरेट होगा। तो बच्चों ध्यान दें कि अगर स्थिर आवेश है यानी रेस्ट चार्ज है तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मूविंग चार्ज है तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान दें बच्चों कि अगर त्वरित चार्ज है यानी त्वरित आवेश है यानी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो एक्सेलरेटेड चार्ज के साथ क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र, फिर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में क्या जनरेट होगा बच्चों, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या होती है, पैदा होती है। जब आपका चार्ज क्या होता है, मूविंग के साथ साथ क्या होता है, एक्सेलरेटेड भी होता है। तो बच्चों ध्यान दें 3 प्रकार के चार्ज को अपन अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश यानी मूविंग चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और त्वरित आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या करेगा, पैदा करेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों आवेश। क्या होता है आवेश, यानी चार्ज क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेश की। तो ध्यान दे बच्चों, आवेश को जो डिनोट किया जाता है वो Q या किससे डिनोट किया जाता है, Q से। किससे डिनोट किया जाता है, Q या Q से, यानी किसी पदार्थ का वह गुण
या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। यानी किसी भी चीज की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, जनरेट कर देता है बॉडी, वो क्या कहलाता है, आवेश। दो प्रकार के आवेश अपन पढ़ते हैं, धनात्मक आवेश और क्या पढ़ते हैं, ऋणात्मक आवेश। ड्यूफे ने कहा था कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने इनका क्या किया था, बीजगणितीय नाम दिया था। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर आवेश की अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आवेश का जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक यूनिट जो होगी, आवेश की यूनिट जो होगी वो देखिए विद्युत धारा से I बराबर Q अपॉन T, जहां Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I गुणा T। I बच्चों क्या होता है, एम्पियर, यानी आप इसको किससे लिखेंगे, एम्पियर से, और टाइम को आप किससे लिखेंगे, सेकंड से। तो आपके पास एक जो यूनिट आएगी वो यूनिट क्या हो गई, MKSA यूनिट हो जाएगी। कौन सी यूनिट हो जाएगी, MKSA यूनिट। अगर बच्चों चार्ज की SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो SI यूनिट जो होगी वो क्या होगी, कूलाम। क्या होगी, कूलाम। यानी आवेश की जो SI यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी, कूलाम। और अगर बच्चों इसके CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की, तो वो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और क्या होती है बच्चों, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और क्या होती है बच्चों, फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन। तो ध्यान दे बच्चों, इसकी जो CGS यूनिट होगी वो क्या होगी, ESU, EMU या यू कहे फ्रैंकलिन। तीन चीजें इसकी क्या है, तीन जो CGS यूनिट है इसकी कौन कौन सी, ESU, EMU और फ्रैंकलिन। ध्यान दे बच्चों, कूलाम जो है वो इसका SI यूनिट है, और MKSA मीटर किलोग्राम सेकेंड और एम्पियर। ये जो अगर इसकी एक साथ बात करें MKSA फॉर्मेट में, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। बच्चों आवेश के अन्य भी यूनिट है, अन्य यूनिटों की अगर मैं बात करूं तो मिली कूलाम, जिसे तुम लोग क्या कहते हो, 10 की घात -3 कूलाम। और होती है माइक्रो कूलाम, 10 की घात -6 कूलाम। फिर होती है नैनो कूलाम, 10 की घात -9 कूलाम। फिर बच्चों आपके सामने आता है पिको कूलाम, जो कि कितना होता है, 10 की घात -12 कूलाम। ये आवेश के अन्य छोटे मात्रक है, क्योंकि आवेश के बहुत बड़े मात्रक तो अपन यूज में लेते नहीं है। नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, मिली कूलाम 10 की घात -3 कूलाम, माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम, और क्या लेंगे, नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम, और पिको कूलाम 10 की घात -12 कूलाम। तो जो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको जो मैंने लिया है, इसमें देखिए इंक्रीज करेंगे 10⁻³ को, मिली कूलाम होगा 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम होगा 10⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम जो होगा 10⁻9 कूलाम, और पिको कूलाम होगा वो होगा 10⁻12 कूलाम। तो बच्चों ये क्या है, आवेश की इकाइयां हैं या यूनिट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है बच्चों फैराडे। क्या होती है, फैराडे, FARADAY, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, फैराडे। फैराडे आवेश की सबसे बड़ी यूनिट है बच्चों, ध्यान दे, फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। और ये ध्यान रखिए बच्चों कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी एक जो फैराडे होगा उसमें कितना कूलाम होगा, 96,500 कूलाम बच्चों इसके अंदर होगा। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी यूनिट तो मैंने आपको बता दी है फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है बच्चों फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई है। क्या है बच्चों, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है, फ्रैंकलिन है। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई है। अगर बच्चों मैं आपके सामने बात करूं SI और CGS में रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन SI
NCGS यूनिट। तो ध्यान दे बच्चों, एक कूलाम जो होगा 1 कूलाम इज इक्वल टू होगा 3 क्रॉस 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी आपका जो एक कूलाम आवेश जो होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, एक कूलाम होगा 3 × 10⁹ ESU के बराबर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दें, प्रकृति में सजातीय जो आवेश होते हैं यानी प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करेंगे। सजातीय आवेश प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस जो होगा बच्चों वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और माइनस माइनस जो होगा बच्चों वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिपल करेंगे। तो ध्यान दे बच्चों, प्लस प्लस जो होगा सजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल यानी प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय जो आवेश होंगे यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यानी कि आकर्षित करेंगे। और माइनस माइनस जो होगा वो एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। बच्चों ये भी ध्यान दें, अगर आपके सामने ये लिखा जाए Q > 0, इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों आपके सामने ये लिखा जाए Q < 0, इसका मतलब बच्चों चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी Q धनात्मक कब होगा, जब Q बड़ा होगा किससे, 0 से। Q ऋणात्मक कब होगा, जब Q < क्या होगा, 0 होगा। और बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि Q1 + Q2 क्या होगा, इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, बराबर और विपरीत आवेश है। क्या है, बराबर और विपरीत आवेश है। अब बच्चों अब अपन बात करते हैं आवेशन के प्रकार की, किस तरीके से अपन क्या करते हैं, आवेशन है वो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो मैं आपके सामने बता दूं, आवेशन करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां अपन यूज करेंगे, 3 फॉर्मेट में क्या करेंगे, आवेशन की विधियों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी 3 विधियों में क्या करेंगे, आवेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चों आवेशन की विधि है वो है घर्षण द्वारा, यानी ड्यू टू फ्रिक्शन। किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। फिर बच्चों अपन बात करेंगे प्रेरण द्वारा, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के द्वारा, प्रेरण द्वारा यानी ड्यू टू इंडक्शन। उसके बाद में बच्चों अपन बात करेंगे संपर्क या चालन द्वारा। क्या करेंगे, संपर्क या चालन द्वारा भी क्या करेंगे, अपन आवेशन के प्रकार को पढ़ेंगे। ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन मेथड से भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। बच्चों अगर मैं आपके सामने बात करूं ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की अगर बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो आपने मान लो एक क्या ले लिया, कांच का टुकड़ा, और एक क्या ले लिया, रेशम की मतलब रेशम का कपड़ा ले लिया, और एक कांच का टुकड़ा ले लिया है। आपने क्या देखा कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जिस बॉडी से आवेश जाएगा बच्चों, मान लो इस बॉडी से आवेश गया है, ये क्या है, कांच का टुकड़ा है। क्या है, कांच का टुकड़ा, ग्लास। और ये जो आपका है बच्चों ये क्या है, रेशम का क्या है, कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। क्या है बच्चों, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ग्लास, और आपने क्या लिया है, ग्लास रोड, और क्या लिया है, कांच की छड़ी या रेशम का कपड़ा आपने लिया है। तो बच्चों देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर बात करें बच्चों किसकी, कांच की छड़ की बात करें या कांच के टुकड़े की अगर बात करें, तो कांच की जो छड़ होगी बेटा वो क्या होती है, उस पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे जा रहे हैं, रेशम के कपड़े पर जा रहे हैं। तो इस वाले चीज से ट्रांसफर होके चले गए, तो यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और ध्यान दे बच्चों यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यानी कांच की जो छड़ है, ग्लास रोड जो है, उस पे क्या होगा बच्चा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। और जो आपका रेशम का जो कपड़ा है बच्चों, उस पे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर नॉर्मली कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। कांच के छड़ से ऋणात्मक आवेश ट्रांसफर होके किधर गया है,
रेशम के कपड़े पर गया है, इसका मतलब यहाँ से ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी, यानी नेगेटिविटी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, धनावेश बढ़ेगा। क्या होगा, धनावेश बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे बच्चों। और आपने क्या देखा बच्चों कि जब कांच के छड़ से कोई चीज ट्रांसफर होके किधर जा रही है, रेशम के कपड़े पे जा रही है, तो वहां क्या हो रहा है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी इनके पास चार्ज था जो कैसा था, ऋणात्मक। यहाँ और क्या होगा, ऋणात्मक आवेश क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। जैसे ही क्या होगा, यहाँ ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ ऋण आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं बच्चों आपको, जब धनावेश यहाँ बढ़ रहा है यानी ऋणात्मक आवेश ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी मास जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और यहाँ क्या होगा, मास है वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। इस तरीके से बच्चों अपन क्या देखते हैं कि जो घर्षण द्वारा होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रगड़ने के कारण, यानी ट्रांसफर जब होंगे वो किसके कारण होंगे, रगड़ने पर। आप उसको क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, एक दूसरी बॉडी को क्या करेंगे, रगड़ेंगे। आपने रगड़ी कौन सी बॉडी है, एक तो आपने लिया है ग्लास रोड और एक आपने लिया है सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज था, सिल्क क्लॉथ पर नॉर्मली कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। आपने जब उनको रगड़ा तो ग्लास रोड पर क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और सिल्क क्लॉथ पर क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके कारण पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज थे वो ट्रांसफर होके किधर चले गए, सिल्क क्लॉथ की तरफ चले गए, उधर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गए और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। अपनी जो दूसरा जो मेथड था बच्चों वो था प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इंडक्शन के द्वारा अपन क्या करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मतलब चार्ज को डेवलप करवा देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आपके पास क्या है, कोई आइसोलेटेड क्या है, बॉडी है, और आइसोलेटेड बॉडी आपने इसको क्या किया है, एक स्टैंड पे रख रखा है। ये क्या है, उदासीन है बच्चों। कैसी है ये, उदासीन है। और आपने इस उदासीन को किस पे रख रखा है, एक कुचालक स्टैंड पे रख रखा है। किस पे रख रखा है, कुचालक स्टैंड पे रख रखा है। तो बिना छुए अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, इसमें चार्ज डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये सुन लीजिए, प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होती क्या है। जब किसी अनावेशित वस्तु के पास, यानी जब किसी जो आइसोलेटेड बॉडी होती है उसके पास आवेशित या ऋण आवेशित, धनावेशित या ऋण आवेशित कोई बॉडी लाई जाती है, तो जो वस्तु के पास वाली सतह होगी उस पर तो विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश है, यानी सजातीय आवेश है, वो आ जाता है। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बच्चों, देखिए कैसे। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप क्या करें बच्चों, किसी बॉडी को बिना छुए, किसी वस्तु को बिना छुए धनावेशित कीजिए, तो बच्चों आप क्या लेंगे, सबसे पहले बच्चों आप क्या लेंगे, एक उदासीन वस्तु लेंगे। आपने क्या किया, एक उदासीन वस्तु ले ली, और इस उदासीन वस्तु पर आपने क्या किया बच्चों, इस उदासीन वस्तु के पास एक रोड लाएंगे, आवेशित छड़ को लाएंगे। आपको क्या करना है बच्चों, धनावेशित करना है, यानी आपको कैसा चार्ज डेवलप करना है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है। तो आप क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज की क्या करेंगे बच्चों, एक छड़ ले आएंगे। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि जब किसी उदासीन वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है, तो उदासीन वस्तु, जो आवेशित वस्तु है उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश
तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश पैदा हो जाता है, इस चीज को अपन क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इस चार्ज जो होगा, ये जो आपने चार्ज डेवलप किया है, इस चार्ज को अपन क्या करेंगे बच्चों, ये कुचालक स्टैंड है, ये कुचालक स्टैंड है। अपन क्या करेंगे, जो ये आपका चार्ज आया है इसको अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इस ग्लास रोड को तो एक बार रखना है, जब तक कि अपन क्या कर देते हैं, इस पूरे के पूरे चार्ज को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर नहीं कर देते हैं, कहां पे, ग्राउंडेड नहीं कर देते हैं। ये बच्चों भू संपर्कित का चिन्ह है, यानी जमीन के अंदर जब अपन ट्रांसफर कर देते हैं किसी चार्ज को, इसे क्या कहा जाता है, ग्राउंडेड कहा जाता है। ये पूरा का पूरा चार्ज है बच्चों आपका क्या हो गया, जमीन के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब आप क्या करेंगे, छड़ को हटा लेंगे और आपके पास जो बॉडी होगी, जो आपके पास बच्चों बॉडी होगी, उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन पे क्या करते हैं, किसी बॉडी को बिना छुए अपन क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। मैंने क्या किया था, मेरा क्वेश्चन ये था आपके सामने, किसी वस्तु को बिना छुए धनावेशित कीजिए। आप घर पे क्वेश्चन करेंगे, किसी वस्तु को बिना छुए ऋणावेशित कीजिए। आपको ये करना है बच्चों, क्या करना है आपको, ऋणावेशित करना है। और ऋणावेशित आप कैसे करेंगे, वो आप करके फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने इस तरीके से ऋणावेशित किया है, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उसके द्वारा या टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप बच्चों बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक छड़ लानी है। आपने क्या किया, कुचालक स्टैंड रख रखा है, कुचालक स्टैंड पे एक उदासीन गोला रख रखा है, और क्या करना है, उसके विपरीत जो साइड होगी उस पे सेम चार्ज आएगा, और जो सेम साइड होगी उस पे अपोजिट चार्ज आएगा। फिर उस चार्ज को क्या करना है, ग्राउंडेड करना, और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इसी चीज को आगे अपन बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन तीसरा केस है वो पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन। क्या पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन। बहुत इजी है बच्चों। जब आप क्या करेंगे, एक बॉडी और दूसरी बॉडी को क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो जो चार्ज होगा वो आधा आधा क्या होगा, बंट जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है, उस पे चार्ज कितना है, 3 कूलाम, और बच्चों मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, उस पे चार्ज कितना है, 1 कूलाम, यानी कि Q कूलाम है। अगर मैं उसको क्या करूंगा बच्चों, आपस में टच कराऊंगा, एक बॉडी और दूसरी बॉडी को आपस में टच कराऊंगा, तो ध्यान दे बच्चों, 3 कूलाम प्लस Q कूलाम अपॉन 2, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 4Q/2, 2 से काटा तो कितना आएगा, 2Q, यानी इस वाली बॉडी पे 2Q और इस वाली बॉडी पे भी कितना जाएगा, 2Q चार्ज आ जाएगा। यानी 2Q और 2Q क्या हो जाएगा बच्चों, समान रूप से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समान रूप से बच्चों इस पे क्या होगा, आवेश है वो मतलब बंट जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है जिस पे आवेश है 5Q, और मान लो एक दूसरी बॉडी है जिस पे आवेश कितना है, 0। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे 5Q प्लस 0 बाई क्या करेंगे 2, तो 5Q बाई कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों क्या होगा, एक बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, एक बॉडी पे चार्ज आएगा 2.5Q, और दूसरी बॉडी पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, 2.5Q। तो ये क्या है बच्चों, आपके क्या है, चालन द्वारा आवेशन है। अपन ने 3 विधियां पढ़ी है चार्जिंग की। पहली जो विधि थी आपकी, जो पहला जो मेथड था, वो पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा जो मेथड था वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा जो आपका मेथड था वो था चार्जिंग बाय कंडक्शन। 3 विधियां अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इन 3 विधियों के साथ ही अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, बाकी चीजें भी मतलब पता कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों आवेश के मूलभूत गुणों की, तो देखिए बच्चों, आवेश के मूलभूत जो गुण होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं, 4 होते हैं। आवेश के मूलभूत गुणों की अगर बच्चों मैं बात करूं, तो आवेश के मूलभूत गुण कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटनाइजेशन ऑफ आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज,
दूसरा अगर बच्चों में बात करूं, दूसरा क्या है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। अगर बच्चों तीसरी चीज की बात करें तो तीसरी चीज का जो नाम है आवेश की योज्यता। क्या है बच्चों? आवेश की योज्यता। और अगर बच्चों चौथे की बात करें तो चौथे का नाम है आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता। आपके कोर्स में बच्चों तीन ही है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण और आवेश की योज्यता। आवेश की निश्चितता है वो आपके कोर्स में नहीं है, 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ तीन ही है आपके, आवेश का क्वांटीकरण या क्या होता है आवेश की योज्यता। आवेश का क्वांटीकरण से क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण से मतलब है बच्चों आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश या यूं कहें प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है बच्चों, ये जो मान होगा वही क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश जो मान होगा, इन पर जो आवेश होता है वही क्या होता है, प्लस माइनस में इसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये क्या है, आवेश के क्वांटीकरण से अपन क्या करते हैं बताते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से मतलब इतना भी है बच्चों कि आवेश क्या होता है, क्वांटा के रूप में होता है जिसका मान जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण गुणज क्या होगी, पूर्ण गुणज क्या होगी, संख्या होगी। आवेश के क्वांटीकरण से मतलब है पूर्ण गुणज संख्या का होना। ये ध्यान दें बच्चों, पूर्ण गुणज संख्या अपन Q बराबर Ne, जहां Q आपका क्या है बच्चों, आवेश है, क्या है आवेश है, N आपका क्या है, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसे आप लोग क्या कहते हैं, N बराबर 1 2 3 4 और E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है बच्चों, ये ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिलीकन ने बताया था बच्चों, ये किसने बताया था, मिलीकन ने। किसके द्वारा, मिलीकन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। मिलीकन ने किसके द्वारा बताया था, तेल बूंद प्रयोग, यानी कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपका जो था, उसमें मिलीकन ने क्या बताया था, आवेश का क्या किया था, मान बताया था। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलीकन ने क्या कहा था बच्चों, कि आवेश का जो मान होता है या आवेश पर जो मान होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश के विशिष्ट आवेश की बात करें बच्चों, विशिष्ट आवेश जो होता है, विशिष्ट आवेश का जो मान होगा, विशिष्ट आवेश यानी स्पेशल चार्ज जो होता है वो होता है E/m। अगर E की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और अगर बच्चों किसकी बात करें, M की बात करें तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। अगर विशिष्ट आवेश की बात करें तो ये आएगा बच्चों 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम अपॉन kg। बहुत शानदार बात है बच्चों, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा वो कितना होगा, 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलाम अपॉन kg। और इसी चीज को बच्चों क्या कहा जाता है, थॉमसन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, थॉमसन विधि। मैंने आपके सामने एक चीज लिखी थी, Q बराबर क्या लिखा था, Ne। ध्यान रखिए बच्चों, इनका जो मान होगा वो एक पूर्ण गुणज संख्या प्राप्त होगी, यानी होल नंबर प्राप्त होगा, पूर्ण गुणज संख्या प्राप्त होगी। ध्यान दे बच्चों, कभी आजकल क्या होता है, प्लस माइनस 1/3e और प्लस माइनस 2/3e संख्या भी प्राप्त हो रही है। इन संख्या को क्या कहा जाता है, क्वार्क संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वार्क संख्या या क्वार्ज संख्या कहा जाता है। तो ये मान अभी क्या है, पूर्ण गुणज की श्रेणी में नहीं आए हैं। किसमें नहीं आए हैं, पूर्ण गुणज की श्रेणी में नहीं आए। तो बच्चों अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि प्लस माइनस 1.3 प्लस माइनस 2.3 ये अभी पूर्ण गुणज की संख्या में या श्रेणी में नहीं आए। अगर मैं आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे अगर मैं आपको कहूं 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, 1 कूलाम आवेश पर फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in 1 coulomb charge. Find out number of electron in 1 coulomb charge. 1 कूलाम आवेश पर 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों देखिए आपको गिवन क्या क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपको गिवन क्या है, क्यू आपके पास कितना है 1 कूलाम, कितना है 1 कूलाम। अगर आपकी बात करें ई की तो ई बराबर कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी एन की, तो ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर एन ई, और एन बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन ई। अगर Q की बात करें तो Q का मान कितना है 1 कूलाम, और अगर E की बात करें तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चों क्या करेंगे, कूलाम से कूलाम को बच्चों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 10 की घात -19 को बच्चों ऊपर लेके जाएंगे, ये वाली माइनस है वो ऊपर ट्रांसफर होके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आपके पास n बराबर जो आएगा बच्चों वो आएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। क्या आएगा 1.6। बच्चों जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। 10 में 16 का भाग देंगे, जा नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली पावर से एक डिजिट और कम करेंगे। n बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 की घात 18 बट्टा कितना कर देंगे बच्चों 16। n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 100 बट्टा 16 गुणा 10 की घात 18 आएगा कि नहीं आएगा। अगर डिवाइड करके अगर आप देखेंगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 का भाग देंगे किसमें 100 में, 16 का टेबल बोलेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18। कितना आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर 18, यानी 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 गुणा 10 की घात 18। अगर बच्चों मैं आपकी बात करूं, क्या किसी वस्तु पर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप करना सभी। क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम संभव है? क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम संभव है? इट इज पॉसिबल to charge 4.8 multiply 10 to power -19 on a body। संभव है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश संभव है या नहीं। आप किसके द्वारा करेंगे, आवेश के क्वांटीकरण के द्वारा। अब तक आपके सामने एक ही फॉर्मूला आया है बच्चों, Q बराबर कितना आया है Ne। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। आगे बात करें बच्चों, 1 कूलाम आवेश की अपन ने बात कर ली है, आपने बाकी चीजों का भी पता कर लिया है। एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है, वो ये ध्यान रखिए बच्चों कि आवेश की जो उपस्थिति का पता लगाएंगे, आवेश की उपस्थिति का संसूचन, आवेश की उपस्थिति का संसूचन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के भी लिख सकते हैं और 1 वर्ड में या 1 नंबर में आ भी सकता है कि आवेश की उपस्थिति का संसूचन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, किसके द्वारा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको कहा जाता है स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी। गोल्ड का मतलब हो गया स्वर्ण, लीफ का मतलब हो गया पत्थर, और इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है विद्युतदर्शी के द्वारा अपन क्या करते हैं, आवेश की उपस्थिति का क्या करते हैं बच्चों, पता लगाते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है, यह पता लगाया जाता है कि चार्ज है या नहीं। आगे अपन बात कर रहे हैं आवेश के क्वांटीकरण की,
क्वांटीकरण के बाद में बच्चों बात करते हैं अपन लोग किसकी, आवेश का संरक्षण। क्या होता है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, आवेश के संरक्षण की अगर बात करें तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करेंगे अपन लोग, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये अपन क्या बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।